हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ। अपना डिस्कशन जो चल रहा था उसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फिर मैं कहना चाहूँगा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पास तक चैनल पहुँचाइए, वीडियो को शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक सीक्वेंस से सारे वीडियो दे रहा हूँ जिससे आपको टॉपिक समझने में किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप मार लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ रहे थे और पूरा चैप्टर वो हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी है भैया, जो अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म कह सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें दो पार्ट है, एक मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा सिर्फ मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, बहुत आसान है। यहां पर ये समझ लीजिए लगभग आप मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के बारे में जो भी है वो पहले आप पढ़ चुके हो। यहां पर मैं आपको कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक डेरिवेशन कराऊंगा। उसके बाद 4 कन्वर्जन आपको बताऊंगा, वो याद कर लेंगे, सारे फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। ठीक है, देखिए कोई अलग मैं नहीं बोलूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया था, कूलम्स लॉ वाला, उसमें जितनी भी डेफिनेशन आई थी, जितने भी डेरिवेशन आए थे, वो सब के सब लगभग इसी में है और टोटल वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। अगर थोड़ा आप ध्यान करो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? These are imaginary lines on which if we draw a tangent, on which at any point if we draw a tangent, then the direction of tangent gives the direction of magnetic field at that point. ये था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल डिट्टो यहां पे वही बोलना है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड जगह क्या बोल देना है? मैग्नेटिक फील्ड बोल देना है बस। कि these are the imaginary lines on which at any point if we draw a tangent, then the direction of tangent gives the direction of magnetic field at that point. बस देखो, मान लेते हैं ये कोई एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन। इसके मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, यहां पर टेंजेंट खींच दीजिए, तो टेंजेंट क्या शो करेगा? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये लाइन क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, बस सिंपल सा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी कुछ, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। क्योंकि अगर मान लो ये कट कर जाती हैं तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगे, एक यहां पर और एक आपका इधर। दो टेंजेंट पॉसिबल है, लेकिन एक पॉइंट पे तो हम एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं ना। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ठीक है, दूसरा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। ऐसे था ना, प्लस और माइनस, इस तरीके से ये क्लोज लूप नहीं बनाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आपकी क्लोज्ड लूप बनाती हैं। जैसे नॉर्थ, ये साउथ,
ठीक है। तो इस तरीके से साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से ये चलती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इसलिए क्लोज्ड लूप बना लेती है। ठीक है। मेन डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। उसके बाद जैसे कूलम्स लॉ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमको यहां पर भी कूलम्स लॉ पढ़ना है। ठीक है। तो यहां पर हम आपको बस पहले कन्वर्जन बता देते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। देखो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में Q जहां पे लिखा था इसको हमको रिप्लेस करना है यहां पर स्मॉल m से। स्मॉल m क्या होता है, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ पोल। ठीक है। जहां पर P डाइपोल मोमेंट लिखा था वहां हमको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना होगा, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। उसके बाद जहां पर E लिखा होगा, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमको रिप्लेस कर देना है B से, मैग्नेटिक फील्ड इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और जहां पर 1/4πε0 लिखा होगा इसको हमको रिप्लेस कर देना है μ0/4π से। ठीक है। ये तो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू अलग होती है, इसकी वैल्यू अलग होती है, बस रिप्लेसमेंट मैंने बताया है। ठीक है। तो ये बस आपको ये पहली, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका चौथा, ये 4 कन्वर्जन आप बस ध्यान कर लीजिए। उसके बाद जो भी फॉर्मूला आपको मैग्नेटिक फील्ड के केस में लिखना है धड़ाधड़ लिखेंगे। देखो जरा, अगर आपसे पूछे कि कूलम्स लॉ बताओ मैग्नेटिक फील्ड केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या होता था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, अब रिप्लेसमेंट लगा दो, μ0/4π, Q को M से रिप्लेस किया गया तो M1 M2/r²। बस है ना, सिंपल। कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए भैया, जैसे मैं टॉर्क ले लेता हूं, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड केस में। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो देखो जरा क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू P को M से, E को B से sin थीटा। बस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लीजिए, U = -PE cos थीटा। जरा मैग्नेटिक फील्ड के केस में लगाते हैं तो U = क्या हो जाएगा, -P को M से, E को B से साइन cos थीटा। कहां भैया कठिन है, अगर डेरिवेशन कहता है करो कोई दिक्कत नहीं, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन था वही डिटो रहेगा। बस क्या होगा, ये जहां पर Q होगा वह M से रिप्लेस कर देंगे, ये सब रिप्लेसमेंट कर देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम एक्सियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो E = 1/4πε0 2P/r³। ठीक। अब जरा अगर हम एक्सियल केस में मैग्नेटिक फील्ड देखें तो क्या हो जाएगा, B = μ0/4π, P को M से 2M/r³। लो हो गया, सिंपल सा। यहां पर सिर्फ आपको करना कि ये 4 रिप्लेसमेंट, ये देखो ये जो हैं ये वाले, बस ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये ध्यान है फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फॉर्मूले निकालने में कोई भी डाउट नहीं होगा। कुछ भी भैया आ जाए, कोई फॉर्मूले पूछे, तुरंत हमको ये रिप्लेसमेंट देना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के सारे फॉर्मूले हमको याद हैं। देखो फिर गाड़ी वहीं पे आ जाती है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। जितने अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे फिजिक्स भी आपको उतने अच्छे तरीके से आने वाली है। ठीक है।
एक चैप्टर के अपने फॉर्मूले याद कर लिए, दूसरे चैप्टर के, बस ये 4 चीज याद रखनी, अपने आप फॉर्मूले बन गए, कुछ भी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड केस में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिज्म केस में भी गॉस लॉ है। लेकिन जब पेपर में लिखने के लिए आता है तो हम लोग करते क्या है ना, कि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ गया तो हम लोग 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, तो हम वो इसी चक्कर में हम लोगों का वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, देखो, तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 2 वर्ड हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भैया। ठीक है, दोनों को एक नंबर समझिएगा। अब होता क्या है, कहेगा डिफाइन गॉस लॉ ऑफ फॉर मैग्नेटिज्म। अब हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइन गॉस लॉ पढ़ते हैं उसके आगे इतना खुश हो जाते हैं, अरे यार बहुत इजी आ गया, हलवा आ गया, और धड़ाक से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला लिख देते हैं, पूछ रहा मैग्नेटिज्म वाला, लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, तो हेडिंग डाल लेते हैं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बहुत आसान है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले से तो 2 लाइन का है। ये क्या बोलता है कि कोई भी क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स एंट्री करता है उतना ही निकलता है। किसी भी क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स एंट्री कर रहा है उतना ही फ्लक्स निकलता है। सिंपल सी बात है, जितना आएगा उतना ही तो निकलेगा। या कह सकते हो द टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। बस, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, सिग्मा फाई इज इक्वल टू 0। बस यही होता है भैया गॉस लॉ, कि द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, बस इतना लिखना होता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में। कुछ कठिन है? कुछ नहीं कठिन है, बस यहाँ पे जो माइंड है ना, थोड़ी देर अगर यहाँ रख लेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक डेरिवेशन करते हैं छोटा सा, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भैया, वो आपके 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। वो भी कोई ज्यादा खास बड़ा कठिन नहीं है बहुत इजी। तो लिख लेते हैं, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ये जो डेरिवेशन है, कभी कभी बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसमें हमको करना क्या है। अब समझाता हूं। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड ये एक है। जैसे ये सोलेनॉइड है, ये बार मैग्नेट है। आपको ये प्रूफ करना है कि बार मैग्नेट से जो फॉर्मूले आते हैं जिस केस में, उसी केस में इससे भी सेम फॉर्मूले आते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये आपको प्रूफ करना है, बस यही होता है। चलो प्रूफ करते हैं। देखो, अगर हम बार मैग्नेट की बात करते हैं तो बार मैग्नेट से एक्सियल केस में, जैसे ये बार मैग्नेट हो गया हमारा, ठीक है, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहां पर एक्सियल केस में मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सबको पता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन RQ। ठीक है, ये सबको पता है। ये जो पॉइंट है वो यहां से R की डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सोलेनॉइड लेना है, हमको सोलेनॉइड लेना है और हमको फिर डेरिवेशन करना है। अगर यही फॉर्मूला आ जाता है तो कहेंगे
कि सोलेनॉइड और जो बार मैग्नेट है वे इक्विवेलेंट है। बस इतना ही करना है। देखो जरा, यहां पर हम सोलेनॉइड बना लेते हैं। ये सोलेनॉइड हो गई, इसकी लेंथ है 2L, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो A है। क्लियर? यहां पर मैंने एक पॉइंट मान लिया जो यहां से स्मॉल r की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अभी पॉइंट का नामकरण कर देंगे बाद में, P लिख लेते हैं। इतना हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप मानते हैं। यहां पर एक हम स्ट्रिप मानते हैं। ये स्ट्रिप, इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है भैया, इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो dx है। इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कितनी है, dx है, छोटी सी। इस सेंटर से ये जो स्ट्रिप है ये x की डिस्टेंस पर है। ध्यान रखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो dx है। सोलेनॉइड के सेंटर से स्ट्रिप कितनी डिस्टेंस पर है, x की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस स्ट्रिप से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे हो गया, देखिए यहां से यहां तक r था, ये x है, तो ये कितनी हो गई, r माइनस एक्स। क्लियर? अब मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में एक डेरिवेशन कराया था, एक सर्कुलर रिंग की वजह से उसकी एक्सिस में एक पॉइंट रखा हुआ है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अगर याद हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा काम दिया है। देखो यहां पर मान लेते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। ये आपको ध्यान देना है, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx, ठीक है। देखो क्या होगा, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्स क्या था, क्वाइल से वो पॉइंट की डिस्टेंस, तो यहां पे एक्स कितना है, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये पूरा पूरा है भैया, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूला आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मैंने फॉर्मूले को ही डायरेक्ट यहां पुट कर दिया है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। पूरा पूरा वही है भैया। अब यहां पर ये तो फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अभी नंबर ऑफ टर्न तो भूल ही गए। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, स्मॉल n है, तो इस थिकनेस में कितने हो जाएंगे, n इंटू डी एक्स। तो यहां पर n इंटू डी एक्स से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस हो गया काम। क्लियर? देखो अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। देखो कंडीशन लगाएंगे, इफ स्मॉल r इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल a, अगर r जो है बहुत दूर है,
आर जो बहुत दूर, तो क्या होगा, आर हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा किससे, स्मॉल ए से, ठीक है। ये हमारा आर अगर बहुत दूर है तो हमारा जो आर है बहुत ज्यादा हो जाएगा इस रेडियस के कंपैरिजन में। एक्स तो छोटे से है, एक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। देन वी कैन नेग्लेक्ट एक्स एंड ए। इस टर्म से भैया देखो, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, इस वाले टर्म से x और a हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट P बहुत दूर प्लेस हो गया है। तो यहां पर नीचे वाला सिर्फ क्या बचेगा, 3/2, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ r³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ dB इज इक्वल टू μ0/4πi2πa² और n dx, ठीक, कितना आ गया। अब उसके बाद हमको ये पता चल गया कि इस स्ट्रिप की वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड हो रही है, इतनी। हमको तो पूरी सोलेनॉइड की वजह से निकालना है ना, हमको तो पूरी सोलेनॉइड की वजह से निकालना है। तो यहाँ पर हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड, हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस dB का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। कहां से कहां तक, -L से +L तक, ठीक। क्यों, क्योंकि ये देखिए इधर की डिस्टेंस माइनस, इधर की डिस्टेंस प्लस, 2L लेंथ है तो L इधर हो जाएगी, L इधर हो जाएगी, ठीक है। तो हमको बस वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो B इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं वाली, μ0/4π 2πia² n dx, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे काफी देर से, ये पाई से पाई, 2 से 4 हमने काट क्यों नहीं दिया। आप लोग ये सोच रहे होंगे, जरूर आया है माइंड में आपके, लेकिन अब सुनो क्यों नहीं काटा, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला लाना है। अगर मैंने यहां पर 4π को काट दिया तो फिर से हमको 4π बनाना पड़ेगा, हमको तो ये फॉर्मूला लाना है। तो μ0/4π इसको हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेते हैं, μ0/4π बाहर आ गया, 2πia² और n, ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दिया, बचा क्या, dx, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो x यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा -L, ये हो जाएगा +L, ठीक। बस सॉल्व कर लो, μ0/4π 2πia² r³, ये हो जाएगा L + L, ठीक है। अब कुछ तो मिटाना पड़ेगा, चलो ये हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं छोटा छोटा लिख के यहाँ पे। तो B इक्वल टू आ गया μ0/4π 2πia² n, ये हो जाएगा 2L/r³, ठीक है। अब देखो जरा, μ0/4π r³ सब तो आ गया, 2 है, चलो 2 भी है, m यहां पर है, यहां तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। जरा आप m को सॉल्व करते हैं। m क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। m जो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, फॉर्मूला होता है NIA, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, I क्या है, इसको लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग ये वाला कंफ्यूज हो जाओगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न, I क्या है, करंट, A क्या है, एरिया। अब देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो
एक यूनिट में कितने स्मॉल एन, टोटल कितने 12 लेंथ है, इसको हम n इंटू 12 लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, इंटू एरिया पाई ए स्क्वायर। ठीक, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो जरा, पाई है, आई है, ए स्क्वायर है, एन है, 12 है। मतलब इस 2 को छोड़ दे, बाकी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये कैपिटल M लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला भैया हमारा क्या बन गया, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, देखो भैया ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम आ गए। मतलब ये तो बार मैग्नेट के केस में थे ना, और मैं चला यहाँ पे सोलेनोइड लेकर के ये सब तामझाम किया और तुरंत देखो मेरा फॉर्मूला सेम टू सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बार मैग्नेट और सोलेनोइड ये दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो किया मैंने भैया कुछ नहीं है, बस यहां पर आपको क्या है, पिछले फॉर्मूलेज का यूज करके मैंने ये सब किया। जैसे यहां पे था सर्कुलर कॉइल की वजह से उसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड में पीछे डेरिवेशन करा चुका हूं, डिट्टो वही फॉर्मूला यहां पे तुरंत लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद फिर ये नंबर ऑफ टर्न वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, तुरंत आंसर आ गया, कोई भी अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ ही भैया आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जहाँ पे कोई डाउट हो बिना कोई हेजिटेशन के, क्योंकि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पे अपने जो मन में डाउट हो तुरंत पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट हैं वो को 100% सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।